नष्ट समीकरण। नष्ट इक्वेशन। ये जो समीकरण है इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विद्युत रसायन वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो नष्ट के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव तापमान तथा आयनों की सांद्रताओं, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में निम्न संबंध होता है। अब ये संबंध किस तरह से होता है, कैसे होता है, इसको देखेंगे। तो इस संबंध है E बराबर E0 माइनस RT बटे NF, फिर log E, फिर रेड्यूस स्पीशीज की मोलर सांद्रता बटे ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज की मोलर सांद्रता। तो इस तरह से ये संबंधित होते हैं एक दूसरे से। इसको मान लिया समीकरण पहला। अब यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है, जैसे E क्या है, E0 क्या है, ये सब क्या है। तो जहाँ E इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको SRP बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट N है आयनों की संयोजकता, वैलेंसीज ऑफ आयन। जो आयन होते हैं वही संयोजकता होती है, जिनकी वैल्यू होती है। जैसे मान लो कॉपर +2 है तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम +3 है तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। सोडियम +1 है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये काफ़ी आसान होता है। इसके बाद R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मान 8.134 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। जब जूल में हो तब। F है फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक या नियतांक, फैराडे कांस्टेंट। इसका मान है 96,500। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 1 फैराड बराबर होगा 96,500 कूलॉम। ये हमेशा याद रखिएगा इतना। इसके बाद एक इलेक्ट्रोड विभव के समीकरण पर चर्चा करेंगे। माना किसी इलेक्ट्रोड पे कोई अभिक्रिया हो रही है, वो अभिक्रिया कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो ये मेटल है M, इस पर आयन की संख्या मान लो N+ आयन है। N+ की जगह 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके ये M में परिवर्तित हो जाएगा।
अब यहाँ पर तो जनरल है, अब मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर धातु ले रहा हूँ, तो कापर को चलो ले लिया जाए। तो कापर की संयोजकता 2 होती, 2 धनावेश हैं इसके ऊपर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके ये कापर में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर कापर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है और यहाँ पर कापर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होती है वो जो होगा वो ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा, ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कम है तो ये रिड्यूस स्पीसीज होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज स्पीसीज और रिड्यूस स्पीसीज पता चल गई। तो जब पता चल गई तो समीकरण 1 से कंपेयर करेंगे। E बराबर E0 माइनस RT बटे NF फिर log E R रिडक्स या रिड्यूस स्पीसीज। तो रिड्यूस स्पीसीज यहाँ पर कापर है, कापर एक मेटल है तो M लिख दिया, इसकी सांद्रता मोलर सांद्रता बटे ऑक्सीडाइज स्पीसीज, यहाँ पर कापर +2 है, इसको Mn+, ये जनरलाइज करके लिखा जा रहा है तो Mn+ हो गया इसकी मोलर सांद्रता। अब किसी भी धातु के लिए ये जो M की वैल्यू होती है मोलर सांद्रता, इसका मान 1 होता है। तो जब M का मान 1 रख देंगे यहाँ पे तो 1 बटे इतना सब हो जाएगा। अब जब इसको ऊपर मान लो ले जाया जाए तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा। तो हुआ क्या, E बराबर E0 माइनस RT बटे NF फिर log E, और ये जब चिन्ह बदल गया तो ये प्लस हो गया तो Mn+, ये मोलर सांद्रता है। तो इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर देखो ये log E नेचुरल लॉग, तो जो नेचुरल लॉग है E, ये इसको log 10 के रूप में लिखें तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है log 10। तो यहाँ पर इसको सरलता के लिए इसमें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो E बराबर E0 प्लस, जब यहाँ पर इतना लिखेंगे वैल्यू तो आ जाएगी 2.303 RT बटे NF फिर log 10 आ जाएगा, फिर Mn+ आ जाएगी सांद्रता। तो ये इक्वेशन आकर के हमें प्राप्त हो गई। किसी भी इलेक्ट्रोड की जो नष्ट समीकरण होगी वो ऐसे होगी, इस तरह से। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसको सरल कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये SRP या स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। ताप जो है 273 केल्विन होगा, 273 केल्विन नहीं 25 डिग्री सेल्सियस होगा कमरे का तापमान, और जो वायुमंडलीय दाब होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू इतना रखेंगे 8.134 और T की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 293 हो जाएगा, क्योंकि 273 जोड़ना पड़ेगा, 298 हो जाएगा क्योंकि 273 जोड़ना पड़ेगा। और R की वैल्यू रख दिया, F की वैल्यू जो है 96,500 रखेंगे तो सबको रख देंगे तो ये इस तरह से निकल के आती है। E बराबर E0 प्लस 0.059 अपान N, तो N बचा, F की वैल्यू यहाँ पर मालूम है, रख दिए इसमें, फिर log 10 फिर Mn+ की सांद्रता। तो इस तरह से ये सिंपल रूप इसी समीकरण का आ गया। इस पर न्यूमेरिकल आसानी से लग जाते हैं इस पर रखने पर, तो ये काफ़ी आसान है, अच्छा है। चलो।